Welcome students. So today we are going to learn about end correction and harmonics and overtones. So first we will start with the end correction. जो लास्ट के जो हमारे दो लेक्चर थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूले है फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड. So there we were using the term that is end correction which is denoted by small e. ये जो end correction ये जो टर्म है हम ये small e से डिनोट करते हैं. ये हमने देखा था लास्ट के दो लेक्चर में. आज हम देखेंगे कि end correction के लिए किस तरह से हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. बेसिकली वी नो दैट इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड here is an antinode and at this point there was a node. So basically the distance between these open end of pipe and the antinode, this value is known as end correction. ये जो distance है उसे हम क्या कहते हैं? end correction. So basically what is end correction? End correction is the distance between the open end of pipe and antinode, that is called end correction. So whenever they are asking you about end correction, first you have to mention the definition of end correction, the distance between the open end of pipe and antinode, that is called end correction. जो पाइप क्लोज एट वन एंड था जो कि ये है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पाइप क्लोज एट वन एंड है, तो यहाँ पे एक ही एंड करेक्शन हमें मिलेगा क्योंकि एंड करेक्शन हमें किधर मिलता है? जहां पे पाइप का ओपन एंड होगा वही मिलेगा. बट इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड वी वेर हैविंग द एंटीनोड एट टू एंड. सो यहाँ पे दो एंड ओपन होते हैं तो दोनों एंड को एंटीनोड मिलता है, तो यहां पे एक एंड करेक्शन मिलता है, यहां पे एक एंड करेक्शन मिलता है. तो जब हमने एंड करेक्शन का यहां वैल्यू लिया था तो L इज इक्वल टू L प्लस 2E लिया था और इसके लिए L प्लस E लिया था. तो यहां हमें जो स्मॉल e है वो एक ही बार लेना है क्योंकि एक ही यहां पे एंड करेक्शन मिलता है. लेकिन इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड एट दैट टाइम वी वेर हैविंग टू एंड करेक्शन. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जब हम एंड करेक्शन निकालते हैं तो बेसिकली एक वैल्यू आपको यहां पे मेंशन करना है. रेनॉल्ड नाम का जो साइंटिस्ट है उसने पर्टिकुलरली एंड करेक्शन के लिए एक वैल्यू दिया है दैट इज 0.3 इंटू डी. ओके, ये जो वैल्यू है ये एंड करेक्शन के लिए वैल्यू है. सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी आर going to apply in case of problems if they are mentioning their diameter and all this thing. So E is equal to 0.3D. What is here D? D is the diameter of that given tube or pipe. जो भी पाइप है ट्यूब है उसका जो डायमीटर होता है पर्टिकुलरली वो क्या होता है? D होता है. एंड न्यूमेरिकल वैल्यू 0.3 से हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करना होता है. सो एंड करेक्शन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी. रेनॉल्ड नाम का जो साइंटिस्ट है उसने ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमें दिया है. सो नाउ फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम. So I will write corrected length that is denoted by capital L. Okay, so capital L is equal to length of air column in a pipe plus क्या होता है? एंड करेक्शन का वैल्यू. तो जो लेंथ ऑफ पाइप है वो हम दिखाते हैं स्मॉल l से और एंड करेक्शन जो है वो दिखाते हैं स्मॉल e से. तो इसलिए हमारे पास जो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस e. ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए. किसके लिए? फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए. और सिमिलर वी हैव द फॉर्मूला फॉर पाइप open at both end. Pipe open at both end. Corrected length is equal to length of pipe L plus end correction. यहां पे थोड़ा चेंज होगा, वो क्या होगा? end correction of both ends. So we have to take here
2e, तो यहां पे क्या मिलेगा 2e। यहां हमने दो फॉर्मूले अभी के अभी देखे हैं। कौन से दो फॉर्मूले हैं? एक है L प्लस ई और दूसरा है L प्लस 2e। ये अभी हमने ओपन एंड के बारे में भी देखा। ओपन एंड में क्या होगा? स्मॉल l प्लस 2e। तो पहले आपको लिखना है पाइप क्लोज एट वन एंड के बारे में। इससे पहले जो मैंने लिखा था फिर उसको मैंने चेंज किया है, तो यहां पे ओपन एट बोथ एंड के लिए क्या होगा? L प्लस 2e। सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यू हैव टू नोट डाउन दिस। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस क्लियरली। Okay, it's very easy but important whenever we are solving the problem related to it. So practical determination of end correction. So now we will see the practical determination of end correction. So यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला निकालना पड़ता है हमें। So ये जो हम देख रहे हैं अभी, practical determination of end correction. Practical determination of end correction. So in case of practical determination of end correction, here first we are going to find the value of E for the pipe closed at one end. For pipe closed at वन एंड, एक एंड को क्या है? पाइप क्लोज है। तो यहां पे हमने देखा था जो पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, n इज इक्वल टू क्या था? V/2L। क्या फॉर्मूला था? n इज इक्वल टू V/2L। तो यहां n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, v वेलोसिटी होता है, और कैपिटल L जो हमने करेक्टेड लेंथ के बारे में फॉर्मूला यूज किया था। So here we are going to take two values for velocity. अभी ये यहाँ वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 इंटू n इंटू यल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो पहला होगा उसके 2n1 l1 लूंगा, और दूसरा जो होगा उसके लिए 2n2 l2 लूंगा। ठीक है, यहाँ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है। सो क्लोज्ड एट वन एंड के लिए हमारे पास v बाय क्या होता है? 4l होता है। v बाय क्या होता है? 4l होता है। क्यों होता है V/4L? ये आपको मालूम है। सी हियर, इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, हियर वी हैव एंटी नोड एंड हियर इज अ नोड, और ये एंटी नोड और नोड का डिस्टेंस कितना होता है? L इज इक्वल टू λ/4। सो बेसिकली लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है? 4L। सो V इज इक्वल टू n लैम्बडा जब हम निकालते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय क्या होगा? लैम्बडा होगा, और यही हम लिखेंगे उसका वैल्यू, तो V बाय कितना होता है? 4L होता है, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ यूज करना है। सो फ्रॉम दैट वी हैव V इज इक्वल टू n इज इक्वल टू V/4L एंड V इज इक्वल टू हमारे पास है 4n1 l1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा? सी हियर, तो यहाँ बेसिकली हम जो वेलोसिटी के लिए जो वैल्यू लेंगे वो होगा V इज इक्वल टू n1 4l1 n2 4l2। तो ये दो वैल्यू हमें कंपेयर कर, दो वैल्यू लेने हैं यहाँ पे, बोथ आर सिमिलर वैल्यूज। यहाँ पे 4 क्यों आया ये आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे पाइप क्लोज एट वन एंड है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। n इज इक्वल टू हमें मिलता है V/4L इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड। पाइप जब एक एंड को क्लोज होता है तब वहां फ्रीक्वेंसी के लिए n इज इक्वल टू V/4L फॉर्मूला है। सो उसी फॉर्मूला का यूज करके V इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू 4L। वही हमने लिखा है n इंटू 4L, लेकिन हम यहाँ पे दो सिमिलर पाइप के लिए स्टडी करते हैं। तो दो सिमिलर पाइप के लिए यहाँ पे n1 4l1 होगा, यहाँ पे n2 4l2 होगा। तो जब इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, n1 4l1 इज इक्वल टू n2 4l2, सो दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसल। नाउ ये पाइप जो है क्लोज एट वन हैंड है, तो क्लोज के लिए हमने अभी देखा है L का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस E होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा N2, और L2 के लिए क्या होगा यहाँ पे? L2 प्लस E।
कैपिटल यल क्या होता है, करेक्टेड लेंथ होता है, स्मॉल यल जो पाइप में जो वाइब्रेशन है, एयर कॉलम में जो वाइब्रेशन है, स्मॉल एल, एंड ई क्या होता है, एंड करेक्शन. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो हियर n1 L1 प्लस n1 E इज इक्वल टू n2 L2 प्लस n2 E. ये इक्वेशन हमें मिलता है. तो यहाँ पे n1 L1 है, यहाँ हम क्या करेंगे, ये n2 L2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n2 L2 और यहाँ हमें क्या मिलेगा, n2E है. ओके, जो एंड करेक्शन वाला ये प्लस वाला टर्म यहाँ जाने के बाद माइनस n1E होगा. यहाँ पे कॉमन हम जब लेंगे तो यहाँ होगा n2 माइनस n1. E जो है एंड करेक्शन को हमने कॉमन लिया है. सो यहाँ पे n1 L1 माइनस n2 L2. सो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर एंड करेक्शन. जो यहाँ पे मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे जो लिखूंगा वहाँ पे हम E के लिए फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला जो हमें मिल रहा है वो होगा स्मॉल e इज इक्वल टू n1 L1 माइनस n2 L2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें मिलेगा n2 माइनस n1. सो इन दिस वे वी हैव द फॉर्मूला फॉर द एंड करेक्शन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो हमने सिर्फ ये जो वैल्यू है उसे डिवीजन में लाया और यहाँ पे एंड करेक्शन के लिए ये हमें फॉर्मूला मिला है. वेरी इजी इक्वेशन. सिमिलर प्रोसेस नाउ वी विल डू फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड. सी नाउ द सेम प्रोसेस फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड. सो ये जो प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन होता है, यहाँ पे हमें स्मॉल ई के लिए वैल्यू फाइंड करना पड़ता है. स्मॉल ई क्या होता है, एंड करेक्शन होता है. एंड करेक्शन के लिए हम अभी पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए लिखेंगे फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड. सो फॉर पाइप open at both ends. So in case of pipe open at both end, we have to write V is equal to N2 into 2L2. Here it will be N1. Okay, N1 N1 and here N2 2L2. अभी ये इस तरह से हमने क्यों लिखा है आपको मालूम है. जब पाइप ओपन होता है तो इस तरह पहले हम एंटी नोड लेते हैं. यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड होता है. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है L इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2. सो फॉर दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 2L. हमारे पास V इज इक्वल टू N लैम्बडा फार्मूला है. N लैम्बडा के लिए यहाँ पे क्या होता है, 2L होता है. वेरी इजी इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिर्फ यहाँ पे N1 L1 है, यहाँ पे N2 L2 है. और सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. जब सेम प्रोसेस यहाँ पे हम फॉलो करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे N1, यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 कैंसिल हो चुका है. सो L1 हियर N2 एंड हियर इज अ L2. सो नाउ N1 जो L1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, L1 प्लस 2E होगा. और यहाँ पे N2 यहाँ पे होगा L2 प्लस 2E. यहाँ पे 2 क्यों आया इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस अभी ही इसी क्लास में डिस्कस किया है. क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड को ओपन है और दोनों एंड को हमें एंटी नोड मिलेगा और वही हमें एंड करेक्शन का वैल्यू मिलता है. सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी N1 L1 प्लस हियर N1 इंटू 2E हियर N2 L2 प्लस N2 इंटू 2E. नाउ सेम प्रोसेस N1 L1, ये इसको हम यहाँ लाएंगे, N2 L2 माइनस मिलेगा और ये यहाँ पे लेके जाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है N1 इंटू 2E, जो 2E है वो कॉमन निकलेगा. तो यहाँ पे N2 माइनस N1 है. ओके, सो हियर इज सेम N1 L1 N2 L2. तो यहाँ पे हमारे पास अभी है N1 L1 माइनस N2 L2. तो ये जो 2 एंड N2 बाय N1 है ये नीचे आएगा और इस तरह से हमें एंड करेक्शन के लिए ये बहुत ही इजी जो एक एक्सप्रेशन है ये हमें मिलेगा. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. बोथ इक्वेशंस आर सिमिलर बट देयर विल बी 2 इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया है, लास्ट टाइम 2 नहीं आया था. क्योंकि सिंपल रीज़न है. क्या है रीज़न, क्योंकि
वहां पे 2 एंटीनोड होंगे। ओके, सो इस तरह से हमने एंड करेक्शन के लिए इक्वेशन फाइंड किया है। जो पॉइंट हमने एंड करेक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द डेफिनेशन, then the value that is E is equal to 0.3 into D, where D is the diameter, and the expression which are very easy for pipe closed at one end and for pipe open at both end. In next case we are going to see the concept of harmonics and overtones. Okay, harmonics and overtones. Harmonics and overtones. So we will see here by using this column. So here is a harmonics and here is a overtone. So what is basically harmonics and what is basically overtone? So first we will write the definition of harmonics: the integral multiple of fundamental frequency. First I will write the definition, then I will explain about it. The integral multiple of fundamental frequency including fundamental frequency is called हार्मोनिक्स। सो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हमने बहुत बार हार्मोनिक्स और ओवरटोन मेंशन किया है, लेकिन उसके बारे में आपको डिटेल अभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये द सेम डेफिनेशन बट लिटिल बिट चेंज विल बी देयर। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्ड है इंक्लूडिंग, समावेश होना, इंक्लूड होना, उसके अपोजिट होता है एक्सक्लूड होना, समावेश नहीं होना। तो इंक्लूडिंग के अपोजिट यहां पे जो वर्ड होगा एक्सक्लूडिंग। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is called overtone. See, now I will explain about this. So in case of pipe closed at one end, we were learning about ये जो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिले थे। ओके, जनरल फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमने देखा था पहले हमें मिला था V/4L मिला था, बाद में N1 इज इक्वल टू 3N मिला था, बाद में N2 इज इक्वल टू 5N मिला था। इसे हमने कहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसे ही हमने कहा था फर्स्ट हार्मोनिक। इसे क्या कहा था हमने? फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, और यहां पे हमने इसे कहा था 3 आया, तो इसे कहा था हमने थर्ड हार्मोनिक। ये H फॉर हार्मोनिक है। सो यहां पे हमने इसे लिखा था फर्स्ट ओवरटोन। ओके, H फॉर हार्मोनिक, O फॉर ओवरटोन, एंड हियर इज अ 5, therefore it was a फिफ्थ हार्मोनिक। और यहां क्या कहा था हमने उसे? सेकंड ओवरटोन। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, ये जो है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। उसके बारे में ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। सो यहाँ n इज इक्वल टू V/4L है, ये इक्वेशन हमने देखा था। कैपिटल L के लिए वैल्यू L+E डाला था, सेम इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। बट हियर वी वे आर कॉलिंग इट एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसे हमने फर्स्ट हार्मोनिक क्यों कहा था? ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसे अदर वर्ड्स में हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, दीज आर द वर्ड्स विच वी आर रेफरिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ही हम हार्मोनिक्स और ओवरटोन में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो ओवरटोन था क्या? नहीं। उसे हमने ओवरटोन कहा था क्या? नहीं कहा था। यहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हमने क्या कहा था? थर्ड हार्मोनिक। जो हमें रिलेशन मिला था N1 इज इक्वल टू 3N, वहां पे हमने देखा था यहां 3 आया है, इसलिए हमने उसे क्या कहा था? थर्ड हार्मोनिक। और यहां पे N1 था तो इसलिए मैंने उसे क्या कहा था? फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ओवर,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे हम ओवरटोन कहते हैं। तो उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, ये कंटिन्यू चालू रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। सी ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओवरटोन। ये हार्मोनिक ओवरटोन है, ये हार्मोनिक ओवरटोन है, लेकिन ये हार्मोनिक ओवरटोन है क्या? नहीं। सो अवर सेकंड पॉइंट विल बी ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओवरटोन। लेकिन ये जो डेफिनेशन लिया है उसके बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ये देखना चाहिए, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। यहां पे इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कुछ नहीं, यहां क्या है 1 है, तो यहां 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां पे 5 है। जब हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं किसे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी फर्स्ट हार्मोनिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स कहते हैं। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर 1 2 3, यहां पे आप देख सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, ये इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ है। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो उसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक कहते हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंक्लूडिंग। यहां समावेश है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, लेकिन यहां पे है क्या? नहीं है। तो इसलिए यहां पे जो वर्ड आया है वो क्या है? एक्सक्लूडिंग। सो वेरी इजी डेफिनेशंस। जब डेफिनेशन पूछते हैं, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन भी पूछा है हार्मोनिक्स का, ओवरटोन का, तो आपको जब डेफिनेशन के बारे में पूछेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद रखने होंगे। सो द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। इसलिए यहां फर्स्ट हार्मोनिक में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहां नहीं होती है। ओवरटोन हमने देखे थे कि जो सेकंड स्टेप से चालू हो गए थे। तो यही डेफिनेशन है, सिर्फ यहां इंक्लूडिंग के जगह एक्सक्लूडिंग ये वर्ड मैंने यूज किया है। एक्सक्लूडिंग का मतलब समावेश नहीं होना। जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओवरटोन। ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओवरटोन, are not overtone all overtones are harmonics। तो ये पॉइंट अभी डिस्कस किया है हमने कि जो पहला हार्मोनिक है वो ओवरटोन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जो भी ओवरटोन होता है वो तो हार्मोनिक होता ही है। नंबर थर्ड, यहां पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रेजेंट है। यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब्सेंट है। ये भी पॉइंट आप यहां पे मेंशन करते हैं। सो व्हाट यू कैन राइट थर्ड पॉइंट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट, यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज अब्सेंट। सो वेरी इजी पॉइंट दैट यू हैव टू मेंशन देयर। तो यहां पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक इज सेम एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक इज सेम एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। First overtone is not same, okay, as fundamental frequency, as fundamental frequency। और बहुत सारे पॉइंट है। इन केस ऑफ pipe closed at one end only,
odd harmonics are present in case of pipe closed at one end, all overtones are present, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट थे हार्मोनिक्स और ओवरटोन के बारे में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। सो यहाँ पे जब डेफिनेशन पूछेंगे एक एक मार्क के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश जब पूछते हैं तो दो दो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए होगा वो। और इससे पहले हमने जो देखा था एंड करेक्शन के बारे में देखा। तो सो इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट एंड करेक्शन and harmonics and overtones. So thank you very much.